Hello everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I am Sumit and this is where we dive into ITCS with the CWS IT. This is lecture number 45 of Python full series और इससे पहले हम बहुत सारे एग्जांपल्स while लूप के देख चुके हैं और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं द इनफाइनाइट लूप। while लूप के अंदर इनफाइनाइट लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई सारे एग्जांपल्स और while लूप के कंसेप्ट्स बता दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आज आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखते हैं इनफाइनाइट लूप। ओके, सो द इनफाइनाइट लूप, व्हाट इज इनफाइनाइट लूप? देखिए, अ लूप बिकम्स इनफाइनाइट लूप इफ अ कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स। क्या बोल रहा है? एक लूप इनफाइनाइट लूप बन जाएगा जब उसकी कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी तब। ठीक, अगर हमने कोई लूप वहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है और हमने दिया हुआ है और उसके अंदर की कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है, वो हमेशा ट्रू रहेगी, तो उस लूप को हम बोलेंगे कि वो एक इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि वो कभी रुकेगा ही नहीं, हमेशा चलता रहेगा। ठीक, सो यू मस्ट यूज कॉशन व्हेन यूजिंग व्हाइल लूप्स बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट दिस कंडीशन नेवर रिजॉल्व्स टू अ फॉल्स वैल्यू। इसका क्या मतलब हो गया कि हमें बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह कंडीशन कभी भी फॉल्स वैल्यू का समाधान नहीं करती है। ठीक है? तो लूप में इसका रिज़ल्ट कभी भी समाप्त नहीं होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग वहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, वो हमें बहुत ध्यान से देनी चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन है, जो लूप है, वो कभी भी फ़ॉल्स वैल्यू को सॉल्व नहीं करेगी। ठीक है ना? और इसलिए इसका रिज़ल्ट कभी भी समाप्त ही नहीं होगा, वो कभी भी फिनिश नहीं होगा। ठीक? सो दिस रिज़ल्ट्स इज़ इन अ लूप नेवर एंड्स। ठीक है ना? तो इसलिए इसका जो रिज़ल्ट है लूप के अंदर, वो कभी भी एंड नहीं होता है। सच अ लूप इज कॉल्ड एन इनफिनिट लूप। इस प्रकार के लूप्स को इनफिनिट लूप कहा जाता है। ठीक है ना? सीधे-सीधे एक लाइन में आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम किसी लूप के अंदर एक ऐसी कंडीशन दे रहे हैं जो कभी ट्रू ही नहीं होगी, वो हमेशा फॉल्स होगी, तो उस लूप को हम इनफिनिट लूप बोलेंगे, क्योंकि वो लूप कभी रुकेगा ही नहीं, कभी उसकी कंडीशन फॉल्स होगी ही नहीं। ठीक? एग्ज़ाम्पल देखिए, समझते हैं। तो व्हाइल एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, दिस विल प्रिंट द वर्ड हेलो indefinitely because the condition will always be true। ठीक है? क्या बोल रहा है कि जो नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हेलो, ये हमेशा इनफाइनाइट प्रिंट करेगा। ठीक? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू ही होगी। तो व्हाइल कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे ट्रू लगा दिया है। कंडीशन के अंदर हमने ट्रू लिख दिया है और कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो हमेशा ये प्रिंट हेलो, हेलो, हेलो ये चलता रहेगा। ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल सेकंड देखिए, दिस विल प्रिंट द वर्ड वन। ये क्या करेगा? ये वन को प्रिंट करता रहेगा, कब तक? इनफिनिट तक, ना इंडेफिनिटली, बिकॉज द कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू, क्योंकि इसकी भी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक? कौन सी ट्रू रहेगी? देखिए, हमने एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया नम इक्वल टू 1 करके और फिर कंडीशन लगा दी कि वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक क्या करना है? प्रिंट करना है नम को, और नम की वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 प्रिंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू मिला, फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू मिला, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ट्रू मिला ना। तो ऐसे वो लूप हमारे ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि फॉल्स ना हो जाए, और फॉल्स कभी होगा ही नहीं, इसलिए ये हमेशा चलता रहेगा। इसलिए इस प्रकार के लूप को कहते हैं इनफिनिट लूप। ठीक? अब आपको ये ध्यान देना है कि जब आप इनफिनिट लूप अपने सिस्टम पे चलाते हैं, तो ये रिस्की हो सकता है। ये आपके सिस्टम को, हार्डवेयर को या फिर आपके सॉफ्टवेयर को क्रैश कर सकता है। ठीक है? तो इसलिए आप इसको ज़्यादा देर तक अपने सिस्टम पे ना चलाएँ, और इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए आप क्या करिए, आप अपने आउटपुट पेज को, शेल पेज को कट कर दीजिए, क्लोज़ कर दीजिए, या तो फिर आप पेज में कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप इस इनफाइनाइट लूप से आप एग्ज़िट हो सकें। ठीक है? तो इसका एक बार प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये हमने उठाया यहाँ पे प्रैक्टिकल। ठीक है? इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, पार्ट नंबर 45 है, तो यहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक लेते हैं व्हाइल। ठीक है? हमने यहाँ पे लिया व्हाइल। व्हाइल में लिखेंगे ट्रू। ठीक है? ट्रू कब तक? प्रिंट प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे क्या? प्रिंट करेंगे हेलो, हेलो एवरीवन। ठीक है ना? हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो एवरीवन, और ये हमेशा प्रिंट होता रहेगा बिना रुके। ये हमेशा प्रिंट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है व्हाइल के अंदर,
वो हमेशा ट्रू रहेगी, इसलिए ये हमेशा प्रिंट करता रहेगा। तो इसको चेक करते हैं एक बार। देखिए ये प्रिंट हो रहा है और बहुत स्पीड के साथ ये प्रिंट हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम कंट्रोल के साथ सी दबा देंगे, और जैसे ही कंट्रोल के साथ आप कीबोर्ड में सी दबाएंगे, वैसे ही आपका ये जो लूप है वो रुक जाएगा यहाँ पे, है ना, इंस्टेंटली ये रुक जाएगा। ठीक, क्या किया हमने, क्वेश्चन लिखा, बस एक वाइल लगाया, वाइल के अंदर कीवर्ड लगा दिया ट्रू, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और अपने स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया जो कि हमें हमेशा प्रिंट करना है। ठीक, ये है पहला एग्जाम्पल हमारा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला है, दूसरा एग्जाम्पल बोला है यहाँ पे कि हमें कोई भी एक वर्ड है वन, उसको हमें प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे लिया नम इक्वल टू वन। ठीक, नंबर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे लगाया वाइल, कब तक, जब तक कि कंडीशन ट्रू है तब तक। वाइल ट्रू, क्या करना है, प्रिंट करना है हमें किसे, नम को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। वन लिख देंगे तो वन वन आ जाएगा, नम लिख देंगे तो भी वही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक, और जैसे हमने यहाँ पे रन किया, देखिए वन 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 प्रिंट हो रहा है। ठीक, तो इसको आप ऐसे नहीं छोड़िएगा, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, तो इसको आप हमेशा क्लोज करिए कंट्रोल प्लस सी करके। ठीक है ना, ठीक, समझ में आया। ये तो प्रोग्राम हुए किसके, इनफिनिट लूप के, ये प्रोग्राम हो गए। ठीक, अब एक प्रोग्राम और यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब वो प्रोग्राम क्या है यहाँ पे, समझिए। प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया होगा कि जो लूप है वो लूप हमेशा इन ट्रू ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा वाइल ट्रू। ठीक है, जब ट्रू रहेगा तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, पहली स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पे फर्स्ट, से हेलो टू ऑल, ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास, हेलो CWS IT, और तीसरा हमारे पास है प्रिंट, थर्ड सी यू सून। ओके, तीन स्टेटमेंट हो गई, एक और डाल लेते हैं चौथी। चलो तीन ही बहुत है। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे कि अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे 1 2 3। ठीक ना, अगर वन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, अगर हमने वन दबाया, कीबोर्ड से अगर हमने वन दबाया तो मैसेज प्रिंट होगा से हेलो। अगर दो दबाया तो मैसेज प्रिंट होगा हेलो CWSIT, और तीन दबाया तो मैसेज प्रिंट होगा सी यू सून। ठीक, और चौथे पे या पांचवे पे वो भी इनवैलिड कर देगा उसे। ठीक है ना, अब देखिए ये ऐसा एक लूप है जो हमेशा चलता रहेगा। आप एक इनपुट डालोगे, आउटपुट शो करके फिर से इनपुट पूछेगा, फिर आप इनपुट डालोगे दो, वो फिर से आपसे इनपुट पूछेगा। मतलब ये जो इनपुट है वो बार बार आपसे पूछता रहेगा जब तक कि जो प्रोग्राम है वो रुक ना जाए, या आप उसको खुद से ना कैंसिल कर दो तब तक। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्स डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे हम यूजर के लिए लेंगे चॉइस, चॉइस होने वाली इंटीजर। तो हमने लिया इनपुट। ठीक, तो हमने पे डाला एंटर द CHOICE, एंटर द चॉइस। ठीक, अब इस चॉइस को हम क्या क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, हाँ, यूजर के चॉइस से और दिए गए चॉइस से। इफ x इक्वल टू वन, अगर x की वैल्यू वन होती है तो, अगर x की वैल्यू वन होती है तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा से हेलो टू ऑल, ये मैसेज आ जाएगा। अगर हमने वन प्रेस किया तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए। ठीक, फिर एलिफ नहीं तो, अगर x की वैल्यू आती है टू तो दूसरा मैसेज आना चाहिए, वो क्या होगा, हेलो CWSIT। ठीक, अगर हमने दो प्रेस किया तो यहाँ से फिर ये मैसेज आना चाहिए। और अगर हमने यहाँ पे फिर एलिफ x इक्वल टू तीन दबाया तो यहाँ पे तीसरा मैसेज आना चाहिए क्या, सी यू सून, सी यू सून। ठीक, समझ में आया। अब यहीं पे हमें प्रोग्राम को रोक भी देना है। तो अब हम प्रोग्राम को रोकने के लिए यहाँ पे एक कीवर्ड का यूज करेंगे जिसका नाम है ब्रेक कीवर्ड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रेक कीवर्ड। ठीक, ब्रेक कीवर्ड के बारे में हम और डिटेल आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि ब्रेक कीवर्ड का काम होता है चलते हुए प्रोग्राम को रोक देना। अगर आपका कोई प्रोग्राम, कोई लूप या कोई कंडीशन चल रही है, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं
तो वहाँ पे फिर आप ब्रेक कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक मतलब रोक देना, समाप्त कर देना, ठीक? तो जैसे ही यूज़र 3 दबाएगा तो एक मैसेज प्रिंट होगा सी यू सून और लूप हमारा वहाँ पे रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक? अगर 3 के अलावा और कुछ यूज़र वैल्यू डालता है 4, 5, 6, 10, 12 कुछ भी डालता है, तो उस केस में एक मैसेज यहाँ पे आ जाएगा और वो मैसेज होगा प्रिंट इनवैलिड इनवैलिड वैल्यू, ठीक? तो हमने प्रोग्राम को सेव किया और F5 से इसको रन किया। तो देखिए, हमसे भी यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटर द चॉइस। अब हम यहाँ पे 1, 2, 3 करके कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर 1 डालेंगे तो मैसेज आएगा और फिर से लूप चल जाएगा। देखिए, हमने लिखा 1 से हेलो टू ऑल, देखिए मैसेज आ गया ना? अब फिर 1 डालेंगे फिर प्रोग्राम चलेगा, फिर 1 डालेंगे फिर प्रोग्राम चलेगा। 2 प्रेस करेंगे तो मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना? फिर 2 प्रेस करेंगे तो फिर प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना? हेलो सीरियस आईटी देखिए आ रहा है। अब ये बार-बार चल रहा है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में ही एक यहाँ पे लाइन ब्रेक करते हैं। लाइन कैसे ब्रेक करेंगे? जस्ट सिंपल सा आपको ये लिख देना है, हो गया और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखिए 1, देखिए अब लाइन ब्रेक हुई ना? फिर 2 में डालेंगे तो फिर वही चलेगा, हेलो स्टूडियोस आईटी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये देखिए। जब हमने 2 प्रेस किया तो हेलो स्टूडियोस आईटी लिख के आ रहा है और जब हमने 1 प्रेस किया तो से हेलो टू ऑल लिख के आ रहा है। और जैसे ही हमने पे 3 प्रेस किया, एक मैसेज सी यू सून और वो लूप हमारा दोबारा नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि हमने यहाँ पे थर्ड में ब्रेक भी लगाया हुआ है। अगर हमने कुछ इसके अलावा कुछ वैल्यू डाली जैसे कि 9, तो फिर आपका आ जाएगा नीचे रॉ डेटा आ जाएगा, ठीक है? रॉ डेटा क्यों आ गया? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ डेटा, ठीक है? रॉ डेटा हटा के यहाँ पे मैसेज डालते हैं इनवैलिड, वैसे चेंज हो गया वो इसीलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनवैलिड वैल्यू, अब चलाइए आप। 9 डाला, देखिए इनवैलिड वैल्यू आ गया ना? अगर 1 डालेंगे तो फिर जो है फिर वो चलेगा, 2 डालेंगे फिर चलेगा, 5 डालेंगे फिर चलेगा, लेकिन 3 डालने पे ही वो प्रोग्राम हमारे यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक, समझ में आया आपसे? ये तो ये है आज का हमारा द इनफाइनाइट लूप। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेस्टेड लूप्स देखेंगे और नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, नेस्टेड लूप्स किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें में हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।